चलिए तो आते हैं अपन लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन क्या दिया है? क्वेश्चन दिया है कि इंटीग्रेशन लिमिट दी है 0 से π/2 sin x dx, और किस मेथड से सॉल्व करना है, किस रूल से सॉल्व करना है? सिम्पसन रूल से। सिम्पसन ये 1/3 रूल था, ठीक है, सिम्पसन 1/3 रूल, ठीक। बाय टेकिंग 10 ऑर्डिनेट, यहां पास एक एक्स्ट्रा लाइन जुड़ गई है, बाय टेकिंग 10 ऑर्डिनेट। 10 ऑर्डिनेट का मतलब है अगर आपको 10 ऑर्डिनेट दिया है, अगर आपको 10 ऑर्डिनेट्स दिया है, या मान लीजिए कोई भी ऑर्डिनेट दिया है, तो जो आपकी n की वैल्यू होगी, क्या जो आपकी n की वैल्यू होगी, जो आपकी n की वैल्यू होगी जितने ऑर्डिनेट दिए होंगे उससे एक कम होगी। तो यहां पास कितने ऑर्डिनेट दिए? 10 ऑर्डिनेट, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी? 9। मान लीजिए आपको दे देता अगर 7 ऑर्डिनेट, कितना दे देता? 7 ऑर्डिनेट, तो आपकी n की वैल्यू क्या हो जाती? एक कम, 6। अगर आपको दे देता 5 ऑर्डिनेट, तो n की वैल्यू क्या हो जाती? 5 से कम 4, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4। बस, तो जब अपन लोग इंटरवल निकालेंगे, जब अपन लोग इंटरवल निकालेंगे तो n की जगह क्या पुट करेंगे? 9 पुट कर देंगे। तो 10 ऑर्डिनेट अगर दिया है, कोई भी ऑर्डिनेट दिया है, इतने ऑर्डिनेट तक निकालना है, तो n की वैल्यू जितने ऑर्डिनेट दिया है उससे एक कम हो जाएगी। तो यहां पास 10 ऑर्डिनेट्स दिया था, ये देखिए, ठीक। तो मैंने n की वैल्यू कितनी निकल आई अपनी? n की वैल्यू निकल आई अपनी 9, एक कम, जितने ऑर्डिनेट दिए हैं उससे एक कम, ठीक। तो n की वैल्यू निकल आई। चलिए अब मैं क्वेश्चन लिखता हूं। क्वेश्चन क्या है? 0 से π/2 sin x dx। अगर मैं इसको कंपेयर करूं किससे? अपनी इक्वेशन से, जनरल इक्वेशन जो है इसकी इंटीग्रेशन की, a से b f of x dx। तो a कितना है अपना? a है 0, ठीक, और b कितना है? b है π/2। π/2 बोले तो 90 डिग्री। क्यों 90 डिग्री? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो x में क्या पुट होगा? x में कोई डिग्री पुट होगी, क्योंकि साइन क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बगल में क्या होता है? डिग्री होता है। तो ये π/2 क्या रहा होगा? 90। π/2 मतलब 90, और क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो इसका मतलब 90 डिग्री रहा होगा, और ये क्या रहा होगा? 0 डिग्री। इतना क्लियर है ना? देखिए 0 से π/2 है, ये देखिए 0 से π/2। sin x कैसा है? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो sin के बगल में क्या पुट होगा? एंगल पुट होगा, ठीक। तो अगर ये 0 डिग्री होगा तो ये π/2 कितना होता है? 90 होता है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो ये कितना रहेगा? 90 डिग्री रहेगा, ठीक। तो π/2 को मैं क्या लिख दिया? 90 डिग्री पे लिख दिया, आप 90 लिखिए, इतना समझिए, ठीक। चलिए अब क्या निकाल लेता हूं? इंटरवल निकाल लेता हूं, h निकाल लेता हूं। क्या होता है फॉर्मूला? b - a/n, ठीक। तो b कितना है? b है 90, माइनस a कितना है? a है 0, और n कितना है? n है 9, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा? 90 - 0, 90 डिवाइडेड बाय 9, ये कट गया। तो कितना है अपनी h की वैल्यू? अपनी h की वैल्यू आ गई 10। इसका मतलब मेरा इंटरवल कितना आया, या मैं कहूं मेरी 2x की वैल्यू के बीच का गैप कितना आया? 10 आया, ठीक। मुझे कहां से कहां तक जाना है? a से b जाना है। a कितना है? a है 0, b कितना है? b है 90, ठीक। तो मेरे को कहां से कहां तक जाना है? 0 से 90 तक जाना है। तो 0 से 90 तक जाने के लिए मेरे को इंटरवल चाहिए होगा, क्योंकि मेरे को डेटा बनाना है x का, तो मेरे को इंटरवल की जरूरत पड़ेगी कि एक वैल्यू अगर 0 पे है तो दूसरी वैल्यू कितने डिग्री पे होगी, या कितने वैल्यू पे होगी, है ना। तो मेरे को इंटरवल निकला है अपना, कितना निकला? 10, ठीक। h की वैल्यू कितनी निकली? 10। या मैं कहूं जो अपने दो x की वैल्यू के बीच का गैप निकला वो कितना निकला? 10, ठीक। तो अगर मैं पहली वैल्यू 0 लूंगा तो दूसरी वैल्यू जो लूंगा वो 10 के गैप में होगी। तो दूसरी वैल्यू क्या हो जाएगी? 10, फिर 20, फिर 30, फिर 40 एंड सो ऑन। कहां तक जाएगा? b तक जाएगा, क्योंकि मेरे को 0 से कहां तक जाना है? 90 तक जाना है, और बीच में गैप कितना होना चाहिए? 10 10 का। तो आप देख सकते हैं 10 से 0 के बीच में कितने का गैप है? 10 का। 20 से 10 के बीच में कितने का गैप है? 10 का। चलिए अब क्या करूंगा? डेटा बनाऊंगा। चलिए बनाता हूं डेटा। डेटा बनाता हूं। डेटा कैसे बनता है? ऊपर x नीचे y, ठीक। कहां से स्टार्ट करना है अपने को? अपने को a से b तक जाना है, मतलब 0 से 90 तक। तो 0 से स्टार्ट होगा। अगर पहली वैल्यू x की 0 लूंगा तो दूसरी कितनी लूंगा? 10 लूंगा। क्यों 10 लूंगा? क्योंकि अपने को इंटरवल कितना निकला है? 10।
या मैं कहूं दो x की वैल्यू के बीच का डिफरेंस कितना होना चाहिए 10, तो दूसरी क्या हो जाएगी 20। देख लीजिए 10 से 20 तक जाने में 10 का डिफरेंस है ना, तो 10 के डिफरेंस में चलेंगे। तीसरी क्या हो जाएगी 30, चौथी क्या हो जाएगी 40, पांचवी क्या हो जाएगी 50, छठवीं क्या हो जाएगी 60, फिर 70, फिर 80 और फिर क्या हो जाएगी 90, क्योंकि हमको 0 से 90 तक ही जाना है। तो 0 से 90 तक जाने के लिए वैल्यू के बीच में डिफरेंस कितना होगा 10 का, जो अपन लोग ने निकाला है इंटरवल। चलिए तो अब क्या करेंगे y की वैल्यू निकालेंगे। y की वैल्यू किससे निकलेगी, फंक्शन की मदद से निकलेगी। तो f ऑफ x कितना है अपने को, f ऑफ x में यहां पास नहीं लिखा था, f ऑफ x कितना है, f ऑफ x, ये dx के बगल वाला fx होता है। तो अगर मैं इसको कंपेयर करूं तो dx के बगल वाला क्या होगा fx, fx कितना है अपना sin x। ठीक, चलिए तो ये सबसे पहले क्या लिखूंगा fx, fx क्या है अपना sin x। ठीक, अब मैं क्या करूंगा इस फंक्शन पे x की वैल्यू 0 पुट करूंगा तो मेरे को y की वैल्यू आ जाएगी। जब x की वैल्यू क्या रहेगी 0, फिर 10 पुट करूंगा, फिर 20 पुट करूंगा, इसी तरह पुट करूंगा और अपनी y की वैल्यू निकाल लूंगा। चलिए तो सबसे पहले क्या करूंगा पुट x इज इक्वल टू 0। तो अगर मैं x इज इक्वल टू 0 इस फंक्शन में पुट करता हूं तो ये हो जाएगा f ऑफ 0 इक्वल टू sin 0। और sin 0 कितना होता है, sin 0 होता है 1। ठीक, तो sin 0 क्या हो जाएगा, सॉरी sin 0 कितना होता है 0। ठीक, तो ये हो जाएगा f ऑफ 0 इक्वल टू 0। तो मतलब y को हम लोग क्या बोलते हैं, f ऑफ x भी बोलते हैं। तो जब मेरी x की वैल्यू 0 है तो मेरी y या मैं कहूं fx की वैल्यू कितनी होगी 0। ठीक, अब क्या पुट करूंगा, पुट करूंगा x की जगह क्या पुट करूंगा 10 पुट करूंगा, कहां fx पे। ठीक, तो fx कितना है अपना, fx है अपना sin x। तो f ऑफ कितना है, जहां जहां x है वहां क्या पुट कर दूंगा 10, तो f ऑफ 10 इक्वल टू sin 10 हो जाएगा। sin 10 की वैल्यू निकालता हूं कैलसी से, तो sin 10 ये कितना आया 0.17। मतलब जब अपनी x की वैल्यू कितनी है 10 है तो अपनी जो y की वैल्यू है या मैं कहूं f ऑफ x की वैल्यू है वो है 0.17। ठीक, चलिए अब क्या पुट करूंगा, पुट कर दूंगा x इज इक्वल टू 20, कहां fx पे। ठीक, fx कितना है अपना, fx है sin x। तो जहां जहां x है वहां 20 पुट कर दूंगा तो ये हो जाएगा sin 20। तो f ऑफ 20 जो अपना आ जाएगा वो कितना आएगा sin 20, कितनी आई वैल्यू 0.34। इसका मतलब क्या, जब अपनी x की वैल्यू 20 है तो अपने y या मैं उसी को कहूं fx की वैल्यू कितनी है 0.34। ठीक, अब क्या पुट करूंगा, पुट करूंगा x की जगह क्या, x की जगह 30। चलिए तो पुट करता हूं कहां पे, फंक्शन में पुट करूंगा तो ये हो जाएगा f ऑफ 30 इक्वल टू sin 30। f ऑफ 30 इक्वल टू कितना हो जाएगा, sin 30 की वैल्यू कितनी होती है कैलसी से निकालता हूं, ये हो जाएगी अपनी 0.5। तो जब अपनी x की वैल्यू 30 है तो अपनी y या fx की वैल्यू कितनी है 0.5। ठीक, अब मैं क्या पुट कर दूंगा, पुट करूंगा x की जगह क्या 40 कहां पुट करूंगा fx पे। तो मैं डायरेक्ट fx अब नहीं लिखता हूं, डायरेक्ट पुट करता हूं। ये हो जाएगा f ऑफ 40 इक्वल टू sin 40। तो f ऑफ 40 या मैं कहूं अपनी y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, कैलसी से निकालता हूं sin 40। sin 40 कितना होता है 0.64। तो जब अपनी x की वैल्यू 40 है तो y की वैल्यू कितनी रहेगी 0.64। अब मैं क्या करता हूं, पुट करूंगा क्या x इज इक्वल टू 40 कहां पे fx पे। ये हो जाएगा f ऑफ 40 इक्वल टू sin 40। तो मैं पुट कर चुका हूं, अब क्या पुट करूंगा, अब पुट करूंगा मैं क्या, पुट करूंगा x इज इक्वल टू 50 कहां पे fx पे। तो ये हो जाएगा f ऑफ x की जगह क्या पुट कर दूंगा, ये रहा अपना fx, तो x की जगह क्या पुट करूंगा 50 और ये क्या हो जाएगा sin 50। अब आप लोग समझ गए होंगे तो पॉज करके पहले खुद से निकालिएगा। तो f ऑफ 50 कितना आ जाएगा अपना, sin 50 की वैल्यू निकालता हूं, ये आई अपनी 0.76।
कितनी आई 0.76। मतलब जब अपनी x की वैल्यू 50 है तो y की वैल्यू कितनी रहेगी 0.76। अब क्या निकाल लेता हूं, जब अपनी x की वैल्यू 60 है तो पुट करूंगा x इज इक्वल टू 60 इन fx। ये हो जाएगा f ऑफ 60 इक्वल टू साइन 60। ठीक, तो अपनी f ऑफ 60 की वैल्यू, या मैं कहूं अपनी y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी अपनी 0.86। तो मतलब जब अपनी x की वैल्यू 60 है तो y fx की वैल्यू कितनी होगी 0.86। ठीक, समझ गए ना आप क्या मैं कर रहा हूं, बिल्कुल समझ गए होंगे, कुछ कर ही नहीं रहा हूं अभी मैं, फंक्शन पे x की वैल्यू पुट कर रहा हूं, y निकाल रहा हूं। ये तो आपने सीखा होगा 9th 10th में, बहुत अच्छे से आपको समझ में आ रहा होगा, है ना। चलिए अब क्या पुट करता हूं, अब पुट करूंगा x की जगह क्या, फंक्शन में क्या पुट करूंगा, पुट करूंगा x इज इक्वल टू 70 इन fx। ठीक, fx क्या है अपना sin x है, ये देखिए मैंने निकाला है fx इज इक्वल टू sin x। ठीक है, तो जहां जहां x है वहां 70 पुट कर दूंगा। चलिए पुट करता हूं, तो f ऑफ 70 की वैल्यू अपनी कितनी आ जाएगी sin 70, sin 70 कैलसी से निकाल लेता हूं, आ रही है 0.93। ठीक है, और f ऑफ x को ही अपन लोग क्या बोलते हैं y। तो जब अपना x 70 है, y कहूं या मैं fx कहूं, कितना आ रहा है 0.93। अब पुट क्या कर दूंगा, x की जगह 80, कहां पे fx पे। ठीक, तो f ऑफ 80 इक्वल टू हो जाएगा sin 80। ठीक, sin 80 निकाल लेता हूं, sin 80 कैलसी की मदद से आप कुछ भी निकाल सकते हैं, तो ये आ रहा है 0.98। इसका मतलब f ऑफ 80 या मैं कहूं y की वैल्यू, जब अपना x 80 है तो कितना आया 0.98। अब क्या करता हूं, पुट करता हूं x की जगह 90, तो ये हो जाएगा f ऑफ 90 इक्वल टू sin 90। ठीक, तो f ऑफ 90 इक्वल टू कितना हो जाएगा, sin 90 कितना होता है, sin 90 होता है 1। तो जब अपनी x की वैल्यू 90 है तो अपनी y या fx की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। ये देखिए मैंने क्या किया, डेटा बना लिया अपना, बस डेटा बन गया। अब क्या करूंगा, डेटा बन गया तो इसको सबसे पहले वैल्यू को नाम दे देता हूं, फिर फॉर्मूला लगाता हूं, आंसर ले आता हूं। ठीक है, ये वाला मेरा मार्कर खत्म हो गया, दूसरा लेता हूं। इसको क्या बोलते हैं, पहली वैल्यू को हम लोग बोलते हैं y0 या मैं कहूं y0, दूसरी को y1, तीसरी को क्या बोलते हैं y2, फिर y3, फिर y4, फिर y5, फिर y6, फिर y7, फिर y8, फिर y9। ठीक, अब क्या करेंगे, अपने को किस रूल की मदद से निकालना है, सिम्पसन 1/3 रूल की। तो चलिए सिम्पसन 1/3 रूल लिखते हैं। तो बाय सिम्पसन्स 1/3 रूल, हमको क्या पता है सिम्पसन 1/3 रूल क्या होता है, ये होता है अपना इंटीग्रेशन a से b f ऑफ x dx इक्वल टू h अपॉन 3 ब्रैकेट फर्स्ट प्लस लास्ट प्लस 4 इंटू ऑड प्लस 2 इंटू इवन ब्रैकेट क्लोज। और कोई भी वैल्यू रिपीट नहीं करेगी जब हम लोग यहां पास डिजिट या वैल्यू पुट करेंगे। चलिए अब क्या हो जाएगा, a से b, अब मैं सीधे f ऑफ x जो अपना क्वेश्चन दिया था वो लिखता हूं, 0 से π/2 fx कितना था sin x dx इक्वल टू हो जाएगा h कितना निकला अपना, h निकला 10, तो 10/3। फर्स्ट क्या है, डेटा का पहला वैल्यू, डेटा का पहली वैल्यू क्या है 0, लेकिन अभी हम लोग इसके लिए फॉर्मूला बनाते हैं, वैल्यू की जो अपन लोग ने लिया है ना, कि अपन लोग ने फर्स्ट वैल्यू को क्या बोलेंगे y0, तो पहले मैं इस फॉर्म में लिखूंगा ताकि मेरा एक फॉर्मूला डिफाइन हो जाए। तो फर्स्ट क्या है y0, डेटा का पहला y0 या मैं कहूं फंक्शन, प्लस लास्ट, डेटा का लास्ट वैल्यू क्या है y का, या मैं कहूं f ऑफ x का कितना है y9, प्लस 4 इंटू ऑड नंबर क्या आएगा, हम लोग मैंने आपको बताया ऑड नंबर के लिए आप देखेंगे y। ठीक है, तो ये 1 ऑड होता है, 3 ऑड होता है, 5 ऑड होता है, 7 ऑड होता है और 9 ऑड होता है, ये आपको पता है। तो चलिए वैल्यू लिखता हूं। ठीक, तो ये हो जाएगा y1 प्लस y3 प्लस y5 प्लस y7।
y9 में नहीं लिखूंगा। y9 क्यों नहीं लिखूंगा? मैंने आपको बताया है कोई भी वैल्यू रिपीट नहीं करेंगे, मतलब कोई भी फंक्शन रिपीट नहीं करेंगे। y9 में पहले यहां लिख चुका हूं तो y9 यहां नहीं आएगा, ठीक। प्लस 2 इंटू कितना, इवन। इवन क्या क्या है? इवन है 2 4, 0 भी इवन है, 6 8, ठीक है। y0 में नहीं ले सकता हूं क्योंकि y0 मैंने पहले ले लिया है, कोई भी रिपीट नहीं करना है, तो y2 लूंगा। y2 प्लस y4 इवन वाली वैल्यू प्लस y6 प्लस y8, ठीक है। ये क्या बन गया? मेरा फॉर्मूला बन गया इस डेटा के हिसाब से, ठीक है। चलिए अब मैं क्या करूंगा? वैल्यू पुट करूंगा, आंसर ले आऊंगा, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 से पाई बाय 2। एक बार मैं चेक कर लूं कैमरे पे आ रहा है कि नहीं। आ रहा है। चलिए, तो 0 से पाई बाय 2 sin x dx इक्वल टू 10/3, 10 डिवाइडेड बाय 3 कर लेता हूं, 10 डिवाइडेड बाय 3, ये आ रहा है अपना 3.33, ठीक है। y0 कितना है? 0 प्लस y9 कितना है? 1 प्लस 4 इंटू y1 कितना है? 0.17 प्लस y3 कितना है? y3 है 0.5 प्लस y5 कितना है? y5 है अपना ये रहा 0.76 प्लस y7 कितना है? 0.93 प्लस 2 इंटू इवन में क्या है? y2 कितना है? y2 है 0.34 प्लस y4 कितना है? y4 है 0.64 प्लस y6 कितना है? 0.86 प्लस y8 कितना है? 0.98। चलिए कैलसी की मदद से ये वैल्यू सॉल्व करता हूं और अपना क्या लाता हूं? आंसर। किसका आंसर? इंटीग्रेशन 0 से पाई बाय 2 sin x का, ठीक। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 से पाई बाय 2 sin x dx इक्वल टू 3.33 ब्रैकेट, इसको ऐड करता हूं 0 प्लस 1, ठीक, प्लस इसको सॉल्व करता हूं तो 4 है इंटू ब्रैकेट के अंदर क्या ऐड हो रहा है? 0.17 प्लस 0.5 प्लस 0.76 प्लस 0.93, तो ये वैल्यू आई इसकी अपनी कितनी? 9.44। मैंने इसको सॉल्व किया तो मेरी वैल्यू कितनी आई? 9.44। फिर क्या करूंगा? फिर करूंगा मैं प्लस 2 इंटू ये करना है, तो चलिए कैलसी की मदद से निकालता हूं। 2 इंटू ब्रैकेट 0.34 प्लस 0.64 प्लस 0.86 प्लस 0.98 ब्रैकेट क्लोज, ये कितना आया? ये आया अपना 5.64। तो इंटीग्रेशन 0 से पाई बाय 2 sin x dx इक्वल टू 3.33, इसको ऐड कर लेता हूं, चलिए, तो 1 प्लस 9.44 प्लस 5.64, ये कितना है अपना? 16.08। 3.33 इंटू कर देता हूं 16.08 से, 3.33 इंटू 16.08, ये कितना आया? ये आया 53.5। कितना आया? 53.54। ये क्या है अपना आंसर। तो इसका मतलब अपना सिम्पसन रूल की मदद से, सिम्पसन्स 1/3 रूल की मदद से इंटीग्रेशन ऑफ 0 से पाई बाय 2 sin x dx का आंसर कितना है? 53.54। पॉज करके नोट करिए, एक और क्वेश्चन करते हैं इसी तरह से, फिर ये आपका टॉपिक खत्म। चलिए पॉज करिए और नोट करिए। चलिए आते हैं अपन लोग अपने लास्ट क्वेश्चन में। सेम ही क्वेश्चन है जिस तरह अपन लोग ने पिछला वाला क्वेश्चन किया है। एक क्वेश्चन और कराता हूं तो आप इस क्वेश्चन में भी अच्छा करेंगे, मतलब आप समझ जाएंगे मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं और क्या करना है अपने को इस क्वेश्चन पे, ठीक। तो क्वेश्चन क्या दिया है? 0 से 0.6 लिमिट दी है, बोल रहा है कि इंटीग्रेशन e - x² dx की वैल्यू आप निकालिए।
किस मेथड से निकालना है? हमको ट्रेपेजॉइडल रूल से निकालना है। जब हमको दिया है कि अपने को क्या करना है, 7 ऑर्डिनेट लेना है। मैंने आपको बताया है कि अगर आपको इस तरह दिया है क्वेश्चन में कि 7 ऑर्डिनेट लेना है, 5 ऑर्डिनेट लेना है, 8 ऑर्डिनेट लेना है, तो जो आप n की वैल्यू लेंगे, आप एक वैल्यू कम लेंगे जितने ऑर्डिनेट दिए होंगे। तो यहां पास कितने ऑर्डिनेट दिया हुआ है? यहां पास अपने को दिया है 7 ऑर्डिनेट। ठीक, क्या दिया है? 7 ऑर्डिनेट। तो मैं क्या करूंगा, n की वैल्यू कितनी लूंगा? जितनी ऑर्डिनेट दी हैं उससे एक कम। 7 ऑर्डिनेट दिया हुआ है तो इसका मतलब n की वैल्यू कितनी रहेगी अपनी? 6। ठीक, तो n की वैल्यू अपनी निकल आई। अब क्या करेंगे, a b और f ऑफ x निकालते हैं। ठीक, चलिए निकालते हैं। आज मेरा माइक सेटल नहीं हो रहा है थोड़ा। चलिए, तो ये क्या हो जाएगा, सबसे पहले अपन लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन लिखते हैं। तो 0 से 0.6 e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर dx। अगर मैं इसको कंपेयर करूं किससे, अपनी जनरल इक्वेशन से, a से b f ऑफ x dx होती है। तो a कितना है? a 0। देखिए नीचे वाले क्या बोलते हैं a, तो a कितना है? 0। b कितना है? ऊपर वाला b होता है, तो b कितना है? 0.6। ठीक, और f ऑफ x कितना है अपना? f ऑफ x dx के बगल वाला f ऑफ x होता है, जो dx के बगल में ये रहा f ऑफ x है e की पावर में माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक, चलिए अब क्या करूंगा, अब मैं निकाल लेता हूं h। इंटरवल निकालना बहुत जरूरी है, तो इंटरवल का फॉर्मूला होता है b माइनस a अपॉन n। तो b कितना है? b है 0.6 माइनस a कितना है? a है 0 अपॉन h। h कितना है? h ये अपॉन n है, h नहीं है। ठीक, n है। अभी तो हम लोग h निकाल रहे हैं, तो n कितना निकाला अपन लोगों ने? 6। तो 0.6 माइनस 0, 0.6 अपॉन 6। तो चलिए कैलसी की मदद से इसकी वैल्यू निकालते हैं, कितनी आएगी। अपना इंटरवल कितना आएगा, तो ये आ जाएगा 0.6 डिवाइडेड बाय 6। ये आ रहा है अपना 0.1। कितना आ रहा है? h की वैल्यू कितनी आ रही है? h की वैल्यू आ रही है अपनी 0.1। मतलब क्या, मुझे कहां से कहां तक जाना है? a से b जाना होता है। a कितना है? a है अपना 0, b कितना है? 0.6। तो a से मुझे b तक जाने के लिए, या मैं कहूं 0 से 0.6 तक जाने के लिए इंटरवल कितना होगा? h की वैल्यू कितनी होगी? h की वैल्यू होगी 0.1। इसका मतलब क्या, मतलब 2x की वैल्यू के बीच का डिफरेंस कितना होगा? 0.1। जब हम लोग क्या बनाएंगे, x का डेटा बनाएंगे। तो अब आप लोग समझ गए होंगे। चलिए जल्दी से क्या करता हूं, डेटा बनाता हूं, फिर अपन लोग फॉर्मूला लगाते हैं, आंसर लाते हैं। चलिए ठीक, डेटा कैसे बनता है? ऊपर x नीचे y। कहां से कहां तक जाना है अपने को? a से b, मतलब 0 से 0.6। तो पहली वैल्यू कहां से स्टार्ट करेंगे? 0 से जाना है तो 0 से स्टार्ट होगी। फिर दूसरी वैल्यू क्या होगी? 0.1 के डिफरेंस पे लेना है। मतलब अगर x की वैल्यू पहली 0 है तो दूसरी x की वैल्यू कितने में होगी? 0.1 के डिफरेंस पे होगी। तो पहली वैल्यू अगर 0 है तो दूसरी वैल्यू 0.1 होगी, तीसरी वैल्यू 0.2 में होगी, चौथी वैल्यू 0.3, पांचवी वैल्यू 0.4, फिर 0.5 और फिर क्या हो जाएगा? 0.6। क्यों हो जाएगा ये? क्योंकि हमको h का इंटरवल, h माने क्या होता है? इंटरवल होता है। कितने का लेना है? 0.1 का। मतलब 2x की वैल्यू के बीच में डिफरेंस का कितना होगा? 0 का होगा। देखिए 0.1 माइनस 0, 0.1, 0.2 माइनस 0.1, 0.1, 0.3 माइनस 0.2, 0.1, और इसी तरह 0.6 माइनस 0.5, 0.5 माइनस 0.4, बीच का डिफरेंस कितना आएगा? 0.1। मतलब 2x के बीच की वैल्यू का डिफरेंस कितना होना चाहिए? 0.1। कहां से कहां तक जाने के लिए? 0 से 0.6। तो h इंटरवल अपना आया, अपन लोग ने x का डेटा निकाल लिया। अब अपन लोग क्या निकालेंगे? y का डेटा। डेटा निकालते सबको y का आता ही है। कैसे? सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा? fx। चलिए तो f ऑफ x कितना है अपना? e की पावर में माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक, तो सबसे पहले क्या पुट करूंगा? x की वैल्यू 0 पुट कर दूंगा, तो मेरा क्या आ जाएगा? y की वैल्यू आ जाएगी। चलिए तो पुट करता हूं, तो ये हो जाएगा f ऑफ 0। पहले पुट लिख देता हूं, पुट x इज इक्वल टू 0 कहां पे? fx पे। तो ये हो जाएगा f ऑफ 0
इक्वल टू ई की पावर माइनस एक्स है तो 0 का स्क्वायर, ये हो जाएगा एफ ऑफ 0 इक्वल टू ई की पावर 0 माइनस 0 मतलब 0 और एनीथिंग टू द पावर 0 1 होता है, तो एफ ऑफ 0 कितना आ गया अपना 1। तो मतलब y को ही अपन लोग क्या बोलते हैं f ऑफ x। तो जब अपना क्या है x क्या है 0 तो y कितना है 1। चलिए अब क्या पुट कर दूंगा, पुट करूंगा x इज इक्वल टू 0.1 कहां fx पे। तो अब मैं बार बार fx नहीं लिखूंगा, डायरेक्ट वैल्यू पुट करूंगा, ये रहा अपना क्या fx। ठीक, तो ये हो जाएगा f ऑफ 0.1 इक्वल टू e की पावर माइनस 0.1 का स्क्वायर। तो f ऑफ 0.1 हो जाएगा e की पावर माइनस 0.1 का स्क्वायर कितना होता है 0.1 का स्क्वायर होता है अपना 0.01। तो e की पावर में माइनस 0.01 की वैल्यू अपने को निकालनी पड़ेगी। तो f ऑफ 0.1 इक्वल टू, और e की पावर में 0.1 कैसे निकलेगा मैंने आपको बताया था। सबसे पहले क्या शिफ्ट प्रेस करेंगे, फिर क्या प्रेस करेंगे ln। जैसे ही शिफ्ट प्लस ln प्रेस करेंगे तो अपने को पावर पूछेगा, तो पावर माइनस 0.01 प्रेस कर देंगे और आंसर आ जाएगा। चलिए करता हूं, किसकी वैल्यू निकालनी है e की पावर माइनस 0.01 की वैल्यू निकालनी है। तो शिफ्ट ln फिर पावर पूछ रहा है कितनी है माइनस 0.01, ये कितना आया, ये आया मेरा 0.99। ठीक है, पॉइंट के बाद 2 डिजिट तक ले रहा हूं। तो जब अपनी x की वैल्यू 0.1 है तो y की वैल्यू या मतलब fx की वैल्यू कितनी है 0.99। ठीक, चलिए अब क्या निकालूंगा, अब y की वैल्यू निकालूंगा जब x कितना रहेगा 0.2। तो पुट करूंगा x इज इक्वल टू 0.2 इन fx। तो ये हो जाएगा f ऑफ 0.2 इक्वल टू e की पावर माइनस 0.2 का स्क्वायर। तो f ऑफ 0.2 इक्वल टू e की पावर माइनस 0.2 का स्क्वायर कितना होता है, ये होता है 0.04। तो f ऑफ 0.2 की वैल्यू आ जाएगी शिफ्ट प्लस शिफ्ट फिर ln प्रेस करूंगा तो मेरे को पावर पूछ रहा है। ठीक, शिफ्ट और ln प्रेस कर रहा हूं, पहले मैं क्या प्रेस करूंगा शिफ्ट और फिर उसके बाद क्या प्रेस कर दूंगा ln। तो जैसे ही शिफ्ट प्लस ln प्रेस पुट करूंगा, आप शिफ्ट करके प्लस मत करिएगा, ठीक है, वो मैं आपको समझाने के लिए बताया हूं कि शिफ्ट के बाद ln प्रेस करेंगे। ठीक है, पहले मैंने शिफ्ट प्रेस किया, ठीक, शिफ्ट प्रेस किया फिर ln प्रेस किया, तो मेरे को e की पावर पूछ रहा है, पावर कितनी है माइनस 0.04। तो ये कितना आया 0.96। ठीक, तो जब अपनी x की वैल्यू 0.2 रहेगी तो y की वैल्यू या fx की वैल्यू कितनी रहेगी 0.96। ठीक, अब क्या पुट करूंगा, पुट x इज इक्वल टू 0.3 कहां पे fx पे। तो ये हो जाएगा f ऑफ 0.3 इक्वल टू e की पावर माइनस 0.3 का स्क्वायर। f ऑफ 0.3 इक्वल टू e की पावर माइनस 0.3 का स्क्वायर कितना होता है 0.3 का स्क्वायर होता है 0.09। ठीक, तो f ऑफ 0.3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी अपनी शिफ्ट ln पावर कितनी है माइनस पे 0.09, ये कितना आ रहा है 0.91, कितना आ रहा है 0.91। ठीक, 0.4 की वैल्यू निकालते हैं तो पुट क्या करूंगा, दूसरा पेन लेता हूं मैं, क्या पुट कर दूंगा, पुट x इज इक्वल टू कितना 0.4 कहां पुट करूंगा fx पे। ठीक, तो ये अपना क्या हो जाएगा f ऑफ 0.4 इक्वल टू e की पावर माइनस 0.4 का स्क्वायर। ये हो जाएगा f ऑफ 0.4 इक्वल टू e की पावर माइनस 0.4 का स्क्वायर कितना होता है, ये होता है अपना 0.16। तो f ऑफ 0.4 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, शिफ्ट ln पावर कितनी है माइनस 0.16, कितना आ गया 0.85। ठीक, जब अपनी x की वैल्यू कितनी है 0.4 तो y fx की वैल्यू कितनी आएगी 0.85। ठीक, अब क्या करूंगा, पुट करूंगा क्या फंक्शन में x की जगह क्या पुट करूंगा
x की जगह पुट करूंगा 0.5। ठीक, तो ये हो जाएगा अपना f ऑफ 0.5 इक्वल टू e की पावर में माइनस 0.5 का स्क्वायर। तो f ऑफ 0.5 इक्वल टू e की पावर में 0.5 का स्क्वायर निकालता हूं पहले, कितना होता है 0.25, तो माइनस 0.25 का स्क्वायर, सॉरी 0.5 का स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई 0.25। तो f ऑफ 0.5 की वैल्यू आ जाएगी अपनी इतनी, e की पहले शिफ्ट फिर ln, फिर e की पावर में पूछ रहा है पावर कितनी है माइनस 0.25, कितनी आई 0.77। तो मतलब जब मेरी x की वैल्यू कितनी है 0.5, तो y की वैल्यू कितनी होगी या fx की वैल्यू कितनी होगी 0.77। चलिए, तो अब क्या पुट करूंगा, लास्ट वैल्यू पुट करना है, x की जगह क्या पुट करूंगा 0.6, कहां पे fx पे, तो ये हो जाएगा f ऑफ 0.6 इक्वल टू e की पावर में माइनस 0.6 का स्क्वायर। ठीक, चलिए, तो 0.6 का स्क्वायर कितना होता है, ये होता है 0.36। ठीक, तो f ऑफ 0.6 इक्वल टू हो जाएगा e की पावर में माइनस 0.36 का स्क्वायर। ठीक, तो ये निकल आएगा अपना शिफ्ट ln, पावर पूछ रहा है माइनस 0.36, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा अपना f ऑफ 0.6 जब अपना रहेगा x की वैल्यू 0.6 रहेगी, तो y या मैं कहूं fx की वैल्यू कितनी रहेगी 0.69। यहां स्क्वायर नहीं निकलेगा क्योंकि मैंने स्क्वायर ही तो निकाला है 0.36। तो जब मेरी x की वैल्यू कितनी है 0.6, तो y fx की वैल्यू कितनी रहेगी 0.69। ये अपना डेटा क्या हुआ कंप्लीट। अब क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे, आंसर लाएंगे। चलिए, तो मैं इसको रब करता हूं यहां। ठीक, इसको डेटा की पहली वैल्यू या मैं कहूं पहले फंक्शन की वैल्यू या मैं कहूं y की वैल्यू क्या बोलते हैं y0 या कहूं y0, ये रहा y1, ये रहा y2, ये रहा y3, ये रहा y4, ये रहा y5, ये रहा y6। चलिए, तो अब क्या करूंगा, फॉर्मूला लगाऊंगा। कौन से रूल से निकालना है, ट्रेपेजॉइडल रूल। तो हमको पता है ट्रेपेजॉइडल रूल क्या होता है, क्या होता है, देखिए सबसे पहले मैं लिखूंगा बाय ट्रेपेजॉइडल रूल। क्या होता है अपना ट्रेपेजॉइडल रूल, ट्रेपेजॉइडल रूल होता है, एक काम करूं मैं मार्कर ले लूं यार अपना, ये शायद चल रहा होगा। ठीक, बाय ट्रेपेजॉइडल रूल। ट्रेपेजॉइडल रूल क्या होता है, ट्रेपेजॉइडल रूल होता है इंटीग्रेशन a से b f ऑफ x dx इक्वल टू h/2 ब्रैकेट फर्स्ट प्लस लास्ट प्लस 2 इंटू रेस्ट, और कोई भी वैल्यू रिपीट नहीं करेगी जब हम लोग वैल्यू पुट करेंगे। तो ये हो जाएगा अपना इंटीग्रेशन 0 से कहां तक करना था 0.6, fx कितना था e की पावर माइनस x स्क्वायर dx। चलिए, तो ये हो जाएगा h कितना निकला था अपना, h था अपना कितना 0.1। ठीक है, तो 0.1/2। ठीक, फर्स्ट क्या है अपना y0, पहले मैं इसका फॉर्मूला असाइन कर लेता हूं, फिर y0 की वैल्यू पुट करके अपनी पूरे डेटा की वैल्यू पुट करके आंसर ले आऊंगा, प्लस लास्ट क्या है डेटा का y6 फंक्शन की वैल्यू, यहां पास क्या हम लोग पुट कर रहे हैं y की वैल्यू या मैं कहूं f ऑफ x की वैल्यू। ठीक, प्लस 2 ब्रैकेट में क्या है रेस्ट मतलब बाकी डेटा। ठीक है, तो y0 और y6 नहीं लेंगे क्योंकि कोई भी डेटा रिपीट नहीं करते हैं, तो y0 और y6 अपन लोगों ने पुट कर दिया है। तो रेस्ट क्या बचा, ये बचा अपना क्या y1 प्लस y2 प्लस y3 प्लस y4 प्लस y5। ठीक, चलिए, तो ऊपर का मैं अब डेटा क्या करता हूं पुट करता हूं इसमें फॉर्मूला में। सबसे पहले एक बार मैं चेक कर लूं आ रहा है कैमरे पे कि नहीं। तो ये हो जाएगा 0 से 0.6 e की पावर में माइनस एक्स स्क्वायर dx इक्वल टू 0.1 डिवाइडेड बाय 2 करता हूं, 0.1 डिवाइडेड बाय 2, ये कितना आया, ये आया 0.05। ठीक,
y0 की वैल्यू कितनी है 1 प्लस y6 की वैल्यू कितनी है 0.69 प्लस 2y1 कितना है 0.99 प्लस y2 कितना है 0.96 प्लस y3 कितना है 0.91 प्लस y4 कितना है y1 y2 y3 कितना है 0.91 ये है y4 कितना है y4 है 0.85 प्लस y5 कितना है 0.77 प्लस y6 कितना है 0.69 लेकिन y6 नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि हम लोग y6 पहले ही ले चुके थे, तो ये कहां तक रहेगा y1 y2 y3 y4 y5। ठीक, इसको सॉल्व करते हैं कैलसी से और अपना क्या ला देते हैं आंसर। ये डेटा भी अब रब कर देता हूं। चलिए, तो इंटीग्रेशन 0 से 0.6 e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर dx इक्वल टू हो जाएगा कितना 0.05 ब्रैकेट, ये दोनों को ऐड करता हूं तो 1 प्लस 0.69 1.69 प्लस इसको सॉल्व करता हूं कैलसी से तो क्या है 2 इनटू ब्रैकेट के अंदर क्या ऐड हो रहा है 0.99 प्लस 0.96 प्लस 0.91 प्लस 0.85 प्लस 0.77 ब्रैकेट क्लोज, ये आ रहा है अपना 8.96। ठीक, तो इंटीग्रेशन 0 से 0.6 e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर dx इज इक्वल टू 0.05, इसको ऐड कर देता हूं तो 1.69 प्लस 8.96 कितना आया 10.65। ठीक, इक्वल टू इंटू करता हूं 0.05 इंटू 10.65, ये कितना आया, ये आया अपना 0.5325 और यही क्या है अपना आंसर। ठीक, तो अपना इसका आंसर मतलब इंटीग्रेशन 0 से 0.6 e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर dx का ट्रेपेजॉइडल रूल की मदद से आंसर कितना आया, आंसर आया अपना 0.5325। तो पॉज करके नोट करिए, न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन का टॉपिक अपना खत्म हुआ। मैंने सारे टाइप को आपको क्वेश्चन कराया, जब h आपको दिया हो, जब h आपको नहीं दिया हो आप निकालना पड़ेगा, और ऑर्डिनेट वाले। तो पॉज करके नोट करिए, फिर अपन लोग मिलते हैं अपन लोग नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। पॉज करिए, नोट करिए।